जंगल में पंछियों का एक जोड़ा साथ में रहता था, जिसमें एक का नाम शिजुका और एक का नाम रूबी था। शिजुका ने 2 अंडे दिए थे। देखिए, एक अंडा हिल रहा है। लगता है एक बेबी बाहर आने वाला है। मेरा बेटा, इसका नाम चिंकू रखते हैं। तभी कुछ समय बाद दूसरा अंडा भी हिलने लगता है। ये सबसे तगड़ा वाला होगा। डरो मत बेटा, बाहर आ जाओ। चिंकू बाहर निकलते ही मम्मी पापा के साथ खेलने लगता है। वहीं मिंकू ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और मिंकू बहुत डरता भी था। घबराओ मत बेटा, ये तुम्हारी मम्मी है और मैं तुम्हारा पापा। अब हमारा परिवार पूरा हो गया। मैं बच्चों के लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ठीक है, आप जाइए, मैं इनका देखभाल करती हूँ। रूबी वहां से चल देता है भोजन की तलाश करने। उधर शिकारी पक्षी शिकार की तलाश में घात लगाए बैठा था। आज तो कोई शिकार नजर ही नहीं आ रहा है। आज मुझे भूखा तो नहीं रहना पड़ेगा। भोजन तो मिल गया, अब बस शिकारी पक्षी न मिल जाए। आजकल तो बिल्कुल परेशान कर दिया है। रूबी एक पेड़ से कुछ जामुन तोड़ता है। रूबी वहां से जाने लगता है। तभी शिकारी पक्षी देख लेता है। मिल गया शिकार। आज तो खाने का इंतजाम हो गया। कहाँ जाओगे बचकर? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हे भगवान, ये शिकारी पक्षी तो मेरे पीछे ही पड़ गया। मुझे कहीं छिपना पड़ेगा, नहीं तो ये शिकारी पक्षी मुझे पकड़ लेगा। रूबी वही एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। शिकारी पक्षी उसे देख नहीं पाता और आगे चला जाता है। हे भगवान, आज तो बच गया। अब तक तो शिकारी पक्षी चला गया होगा। अब मुझे घर चलना चाहिए। मेरा परिवार इंतजार कर रहा होगा। रूबी घर जाने लगता है। सब लोग एक साथ भोजन करते हैं। एक दिन बारिश होने लगती है। काफी समय बीत जाता है, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं है। बच्चों को भूख भी लग रही होगी। धीरे धीरे पानी घर में आने लगता है। ये क्या, पानी तो घर में भी आने लगा। अगर बारिश अब न रुकी तो हमारा घोंसला भी पानी से डूब जाएगा। मम्मी, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए दो ना। रुको बेटा, अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। मैं जा रही हूँ। बच्चों के लिए कुछ खाने को लेकर आने। अब ख्याल रखना बच्चों का। शिजुका भोजन की तलाश में निकल जाती है। शिजुका रानू चिड़िया के पास जाती है। तुम इतनी बारिश में क्या कर रही हो? ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरे बच्चे भूखे हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने को है? नहीं शिजुका, बारिश की वजह से मैं भी भोजन इकट्ठा नहीं कर पाई थी। मेरे पास भी थोड़ा सा ही भोजन है। मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे मदद नहीं कर पाऊंगी। इधर पूरे घोंसले में पानी चला गया था। पानी तो पूरे घोंसले में आ गया। अब मुझे बच्चों को लेकर बाहर चलना चाहिए।
रूबी बच्चों को लेकर बाहर चला आता है। उधर शिकारी पक्षी शिकार की तलाश में घूम रहा होता है। इस बारिश में तो कोई शिकार ही नहीं नजर आ रहा है। तभी वो रूबी और उसके बच्चों को देखता है। मिल गया शिकार। अब कहाँ जाओगे बचकर? रूबी बच्चों को बारिश से बचने के लिए एक डाल के पीछे छिपा देता है। बच्चों तुम यही रहना। रूबी ऊपर बैठकर देखता रहता है। तभी शिकारी पक्षी हमला कर देता है। शिकारी पक्षी रूबी को पकड़ लेता है और लेकर जाने लगता है। तभी तेज बिजली चमकती है और एक डाल से टकराकर शिकारी पक्षी पानी में गिर जाता है और उसका पैर फंस जाता है। रूबी के पंखों में चोट लगने से वो भी उड़ नहीं पाता और बह जाता है। सुबह होती है, बारिश भी रुक गया होता है। शिजुका एक पेड़ से कुछ भोजन लेकर आती है और देखती है पूरा घोंसला बह चुका था। उसके बच्चे एक डाल पर बैठकर रो रहे होते हैं। मम्मी तुम आ गई। पापा को शिकारी पक्षी लेकर चला गया। बच्चों की बातें सुनकर शिजुका भी रोने लगती है। रानू चिड़िया शिजुका के पास आती है। शांत हो जाओ शिजुका, जो होना था हो गया। हम सब तुम्हारे साथ है। जब तक तुम्हारा घोंसला नहीं बन जाता तब तक तुम मेरे घोंसले में ही रहना। रानू चिड़िया की बातें सुनकर शिजुका उसके साथ जाने लगती है। तभी रूबी वापस आ जाता है। आप कहाँ चले गए थे पिताजी? कहीं नहीं बच्चों, तुम लोगों को छोड़कर मैं भला कहाँ जाऊंगा।